प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम पाषाण को भगवान बना देता है। प्रेम के स्तर से नीचे उतरता है इंसान तो इंसान शैतान बना देता है। इंसान शैतान बना देता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ लोगों को कुछ भी कर गुजरने का मन करता है। वो लोग सोचता है किसके लिए क्या कर दें, लेकिन हम प्रेम को, दोस्ती को प्रेम समझ लेते हैं। दोस्ती किसी से भी हो जाती है, कभी भी टूट जाती है। दोस्ती मतलब के लिए होती है। आज आपने देखा होगा लोग जब चाहे पार्टियां बदल लेते हैं, जैसे पार्टियों के झंडे उनके पैकेट में ही रखे रहते हैं, उनके पास ही रखे रहते हैं। लेकिन मैत्री होती है जब एक बार खो जाए किसी से छूटती नहीं है। आज हमने मैत्री खो दी है, जबकि हमारे आचार्यों ने कहा सत्व से मैत्री, सब प्राणियों से मैत्री करो, किसी प्राणी से द्वेष मत रखो। अरे किससे द्वेष रखना, क्यों रखना? द्वेष हमारी मनोवृत्तियाँ की दुष्प्रवृत्ति है और प्रेम हमारी मनोवृत्तियों की सत प्रवृत्ति है, अच्छी प्रवृत्ति है। जिसके अंदर मैत्री होती है वो बहुत अच्छा लगता है। लोग उसे एक सेकंड को अलग नहीं करना चाहते हैं। आपने देखा होगा जिससे मैत्री होती है उसकी आप याद कर कर के भी खुशी हो लेते हैं। उससे आपको लगता है कब मिल जाए, कैसे मिल जाए, उसकी स्मृतियाँ तुम्हारे चित्त पटल पर होती हैं। और जिससे दुश्मनी होती है, जिससे तुम्हारी तकरार होती है, जिससे बैर मनस होता है, उसको लगता है कब हट जाए, मेरे सामने, आँखों के सामने नहीं आए। क्योंकि आपने कभी विचार किया ये क्यों होता है? क्योंकि मैत्री हमारा आत्मा का स्वभाव है। प्रेम हमारा आत्मा का स्वभाव है, बाहर से नहीं लाना पड़ता है। प्रेम उस कुएं के झरनों की तरह होता है, कुएं के स्रोत की तरह होता है जो अंदर से उद्घाटित होता है। प्रेम जितना बांटा जाए उतना बढ़ जाता है और दुश्मनी जितनी बांटी जाए दुश्मनी भी बढ़ जाती है। लेकिन हमें प्रेम बांटना है। प्रेम कैसा होता है? हमें भी आनंद देता है, दूसरों को भी आनंद देता है। प्रेम उस फूल की भांति होता है, कोई निकले तो भी खुशबू देता है, नहीं निकले तब भी खुशबू देता है। लेकिन आज का आदमी दुश्मनी, जरा सी बात कह दो किसी को, कोई आपसे भी कह दे आज तुम ठीक नहीं लग रही हो, बस आप जल भुन जाते। कोई आपसे कह दे कि आज तुम ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही हो, कल अच्छी लग रही हो, तुम दुखी हो जाते हो, कहते आज क्यों अच्छे नहीं लग रहे। यदि आप चाहते हैं कि आप आज अच्छे लगें तो आज को अच्छा बनाइए। जो परमात्मा की कृपा से आपको मिला है उसे परमात्मा की आराधना और उपासना में गुजारिए। लेकिन आज हमारे प्रेम के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं। प्रेम के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं। पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते ज़माने को देखकर, हैरत है बदलते ज़माने को देखकर कि अब तो पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए हैं। पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए हैं। वास्तव में प्रेम के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं। आज हम कहते हैं हमारा इससे प्रेम है, इससे प्रेम है। हम जानबूझ के प्रेम करते हैं, हमारी बुद्धि प्रेम करती है। बुद्धि प्रेम नहीं करती है, बुद्धि प्रेम का अभिनय करती है। क्योंकि आपने देखा होगा असली रामलीला का राम असली राम नहीं होता है, लेकिन लोगों को भ्रम हो जाता है कि राम है। राम जैसी अदाएँ करता है, राम जैसा रोल करता है, राम जैसे वस्त्र पहनता है। लेकिन आप पागल हो जाते हैं, वो पागल नहीं होता। उसे पता है अभी राम का रोल कर रहा हूँ, पर्दे के पीछे जाकर एक सेकंड में वो दूसरा रोल भी करने लगेगा। आप समझ गए। जिन राम के आप लोग पैर पड़ते हैं, रामलीला के राम के, वही राम पर्दे के पीछे क्या करते हैं? गुटखा और सिगरेट पी रहे होते हैं, वही झगड़ा कर रहे होते हैं। यहाँ पर बैठकर अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आदर्शों की बातें बताते हैं। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में अभिनय को बंद करें, जो हैं हम यथार्थता लाएं अपने जीवन में, जो अंदर है वही बाहर लाएं। हम मैत्री भाव का नाटक नहीं करें। हम लोग किसी को गिफ्ट दे देते हैं, सोचते हैं इससे प्रेम हो गया। किसी को कोई पार्टी पर बुला लेते हैं, खाने पर बुला लेते हैं, सोचते हैं प्रेम हो गया। अरे प्रेम तो वो होता है जिसके बिना खा नहीं सको तुम। प्रेम जिससे होता है उसके बिना तुम रह नहीं पाते हो। लेकिन आज वास्तव में प्रेम नहीं रहा, माँ बाप से भी प्रेम नहीं रहा। हम रोज़ पढ़ते हैं पूजन में, मेरी भावनाओं में भी पढ़ते हैं, हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं
द्रोही न मेरे उरियावे, गुण ग्रहण का भाव रखे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कहते हैं गुण ग्रहण का भाव रखे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। आपने देखा होगा हंस होता है पानी में से दूध को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है, लेकिन बगुला देखने में तो सुंदर स्वच्छ एकाग्र लगता है, लेकिन उसकी नज़र एकाग्रता पर नहीं है, आत्मा पर नहीं है, उसकी नज़र उस मछलियों पर है। इसी प्रकार से जो आजकल के युवक बच्चे लगते हैं कि माँ बाप के भक्त हैं, लेकिन सच पूछो वो माँ बाप के भक्त नहीं है, उनके माँ बाप के पैसों पर उनकी नज़र है। हमें भी चाहिए कि हम सिर्फ शब्दों से नहीं कहें हाँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न मेरे उरावे। यदि तुम्हें जरा भी भगवान के प्रति आस्था है, जिनवाणी के प्रति आस्था है, तो सबसे पहले आदर तो परमात्मा के प्रति होना चाहिए। लेकिन परमात्मा के प्रति आदर कौन दे पाएगा? जो अपने माँ बाप का आदर करेगा, क्योंकि परमात्मा को परम पिता कहा है। जो अपने माँ बाप को इज्जत नहीं दे पाएगा, जो अपने माँ बाप को सुकून की ज़िंदगी नहीं दे पाएगा, वो परम पिता को क्या आदर दे पाएगा? वो परम पिता के प्रति कैसे कृतज्ञ होगा? वो परम पिता के प्रति कैसे आदर भाव को लाएगा? हमारे यहाँ कहा है कि बड़ों के प्रति हमारे अंदर इतनी विनय होना चाहिए कि हम उनसे नीचे बैठें, उनके पीछे चलें, उनके आने पर खड़े हो जाएं। लेकिन आज की दुनिया में आज आपने देखा बिल्कुल विनय ख़त्म हो गई है। माँ बाप बैठे रहते हैं, बच्चे माँ बाप से भी ऊपर बैठ जाते हैं। माँ बाप आकर खड़े होकर बात करेंगे, बच्चे बैठे बैठे बात करते हैं, क्योंकि हम उन्हें आदर नहीं सिखाते हैं, उन्हें वो सत्कार वो संस्कार नहीं सिखाते हैं। बड़ों के प्रति जो सत्कार होना चाहिए, हमारे अंदर से भाव होना चाहिए। हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनके अनुभव हमसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज का इंसान क्योंकि हृदय के तार उसके ढीले पड़ गए हैं, मस्तिष्क के तार उसके बहुत कहना चाहिए जटिल हो गए हैं, बहुत खिंच गए हैं। आज 50 साल में अधिकांश बड़े बड़े साइंटिस्ट आदि आप देखेंगे कोमा में चले जाते हैं, बीमार होकर मर जाते हैं, आखिरी टाइम में मानसिक रोगी हो जाते हैं, क्योंकि हृदय के तारों को कसा होना चाहिए। हृदय के तार किसी के प्रेम की डोर से हमारे बंधे होना चाहिए, वो भी सकारात्मक श्रेष्ठ व्यक्ति के गुणों से बंधे होना चाहिए। लेकिन आज हमने निकृष्ट लोगों को, निकृष्ट जिनका कोई चरित्र नहीं होता है, जिनका कोई चारित्र नहीं होता है, उनके प्रति हमने अपने रिश्ते बना लिए हैं, उनके पास बैठना उठना हो गया है। क्या होता है, कहीं क्लबों आदि में जाएं आप, कभी पार्टियों में जाएं, सिर्फ बेकार की बातें होती है। तूने क्या खाया, तूने क्या मंगाया, तू कहाँ जा रही है घूमने, ये सब आपने देखा फिजूल खर्ची की चर्चाएं होती हैं। क्योंकि आप जब बुद्धि से ज़्यादा काम लेंगे तो बुद्धि से न प्रेम होता है, न रिश्ते बनते हैं, न बुद्धि सुकून दे पाती है। आज हर आदमी सोचता है मैं किससे रिश्ता बनाऊं, मैं किससे दोस्ती करूं, क्यों करूं, इससे मुझे लाभ क्या होगा। ये सब बुद्धि की तर्कना है, ये सब बुद्धि का विकार है। इसलिए हमें बुद्धि को छोड़कर हृदय के तार, प्रेम तो कहता है तुमने मेरा प्रेम लिया, ये बहुत काफ़ी था, मैं इतना अच्छा नहीं था कि तुम मुझे प्रेम दे पाते, लेकिन तुमने मुझे अपनाया, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि तर्क होती है जहाँ बुद्धि काम करती है वहाँ तकरार होती है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सत्कार होता है। प्रेम में एक रूमाल भी बहुमूल्य लगता है। और आपने देखा जब तकरार होती है, जब बुद्धि काम करती है, इतना मिलना चाहिए लेकिन इतना कम मिला, इतना तो कम था, तब आदमी असंतोष पैदा करता है। असंतोष में जी रहे हो आपने। आज हमारे प्रेम के रिश्ते, बच्चों से कितना प्रेम होता था। एक बच्चे को परिवार में कम से कम 8-10 महिलाओं का प्यार मिलता था। दादी होती थी, चाची होती थी, ताई होती थी, बुआ होती थी, बड़ी दीदियाँ होती थी, इतने सारे लोग घर में होते थे और सभी बच्चों को प्यार देते थे। बच्चे माँ के हृदय के नज़दीक रहते थे, इसलिए उनके हृदय मजबूत होते थे। आज हमने बच्चों को नौकरों के भरोसे पलवाना शुरू कर दिया, वो भी आपको नौकरों पर छोड़ देंगे, क्योंकि आपने उन्हें दिल का प्यार नहीं दिया। वो आपको दिल का प्यार कैसे देंगे? आपने अपने बच्चों को दूर कर दिया। लेकिन आप भी ध्यान रखना, आपके बच्चे भी अपने अहंकार के कारण तुम्हें बुढ़ापे में दूर कर देंगे। तुमने नौकरों के भरोसे छोड़ा है, वो भी नौकरों पर छोड़ देंगे। आज अपने कई केस देखे होंगे, बेटा तो आ नहीं पा रहा है, पड़ोसियों ने संस्कार
कर दिया। अरे तुम वो संस्कार देते कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ होते, तुम्हें सोने के महल में भी रख दें बच्चे, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं है तो समझना तुम्हारा बुढ़ापा सुकून से नहीं निकलेगा। क्योंकि आज बच्चे, अधिकांश बच्चे टेंशन में जीते हैं। अधिकांश बच्चों को देखो ऐसा बोझ भरा जिंदगी, उनसे बात करो तो उलझ पड़ेंगे लगता है, उनसे बात करना दुश्वार हो गया। वो कारण आपने सोचा, आपने अपने बच्चों को दिल से दूर कर दिया है, अपने बच्चों को आपने अपने स्पर्श से दूर कर दिया, अपने दुलार से दूर कर दिया। माँ थपकियाँ देकर सुलाती थी, बच्चों को अपने गोद में पालती थी, अपने प्यार से उन्हें हंसाती थी, खिलाती थी। वो प्यार काम करता था और बच्चा जिंदगी भर प्रफुल्लित और हंसी खुशी से रहता था। लेकिन आज माता का प्यार नहीं मिलने के कारण बच्चे मायूस हो गए हैं, मनहूस हो गए हैं, किसी से बोलना पसंद नहीं करते हैं। आज एक घर में रहते हुए बच्चों का प्यार छिन गया, बच्चों का बचपन छिन गया, और वो सब हमारे अहंकार के कारण हुआ। क्योंकि लोग कहते हैं बच्चों के साथ कौन मेहनत करेगा। अरे बच्चों के साथ तुम मेहनत नहीं करोगे तो बच्चे भी तुम्हारे साथ मेहनत करने वाले नहीं हैं। एक पढ़ी लिखी बहू आई और अपने पति से कहने लगी, ये बूढ़ी माँ तुम्हारी खांसती उठती रहती, मुझे बड़ा बुरा लगता है, तुम ऐसा करो ना ऊपर ठहरा दो, मैं आराम से खाना दे आऊँगी, ये आराम से रह लेंगे। और आपको पता है माँ बाप को छोड़ देते हैं पत्नी के पीछे, और कहते भी हैं कि माता पिता की बात ना पूछी, नौत जिमाई साली, कहता देती थी घरवाली रोटी बड़ी चुपड़ी। तो वैसे ही उसने भी किया कि अपने माँ बाप को तो, माँ को तो ऊपर तीसरी मंजिल पर छोड़ दिया, एक बेल रख दी कि माँ जब कोई ज़रूरत हो तो घंटी बजा देना, आकर तुम्हें सामान मिल जाएगा। लेकिन अचानक वो 7 दिन बाद लौटा और कहने लगा माँ तो ठीक है ना। पत्नी से पूछा, वो कहने लगी हाँ ठीक होंगी, उनने कुछ सामान नहीं मंगाया। पति ने ऊपर जाकर देखा तो माँ मरी पड़ी हुई थी, क्योंकि माँ चल नहीं पाती थी और उनकी घंटी उसके पास नहीं थी, उनकी बैल जो थी वो नहीं थी। अचानक पता चला कि पोता खेलते खेलते वो बैल नीचे ले आया था। अब आप सोच कर देखिए कि वो माँ तड़फ तड़फ कर भूख से 7 दिन में मर गई, लेकिन बेटे को, बहू को होश नहीं रहा। क्योंकि हमारे परिवार में आज हम अपने बुज़ुर्गों के पास रोज़ बैठना पसंद नहीं करते। आप लोग सोचते हैं आपके बच्चे आपको बहुत सुख देंगे, अरे इससे बदतर ज़िंदगी तुम्हें दिखा देंगे। क्योंकि कहते हैं कि तुम प्रेम में रहना सीखो, प्रेम में रखना सीखो लोगों को। आपके माँ बाप आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, उन्हें प्रेम से रखो। मंदिर में भी आप 1000, 2000, 5000 का दान दे पाओ या नहीं दे पाओ, मंदिर की कार्य सेवा खुद करो। लोग आजकल लॉकडाउन में मंदिर बंद है, लोग कहते हैं पूजा बंद है, क्या करें, पूजा नहीं कर पा रहे हैं। मैं कहती हूँ मंदिर में श्रम दान करो, मंदिर में आकर मंदिर की सफाई करो, मंदिर के और सब काम करो, हेल्प करो। क्योंकि मंदिर परमात्मा की पूजा की सिर्फ पूजा नहीं होती है, परमात्मा के मंदिर की सेवा भी कर देना, सफाई भी कर देना, शुद्ध रख देना, ये भी परमात्मा की आराधना और उपासना होती है। जो परमात्मा बनने वाले इंसान हैं उनकी सेवा कर देना, उन्हें तड़फ कर कोई दुख दर्द से ना मिटे ऐसी कोशिश करना। तो आपको पता होगा, आपकी श्वासें बताती हैं, जिस प्रकार से एक सेल में सब कुछ पता है कि कब बड़ा होगा, कब बूढ़ा होगा, कब मरेगा, इसी प्रकार से हमारी श्वासें बता देती हैं कि हम नरक जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे। आप कहोगे हमारी श्वासें क्या बताएंगी? अरे आप विचार करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना। आप जब क्रोध में होते हैं तो आपकी श्वासें अलग चलती हैं, आप जब प्रेम में होते हैं तो आपकी श्वासें अलग चलती हैं, आप खुशी में होते हैं तो श्वासें अलग चलती हैं, आप शांति से सामायिक ध्यान करो तो आपकी श्वासें बिल्कुल लयबद्धता में एक रिदम के अनुसार चलती हैं। उसमें आपको सकारात्मक शक्ति मिलती है, आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपको आनंद और शांति मिलती है। लेकिन हम तो चिंताओं में जीते हैं, पूरे टाइम चिंता करते हैं क्या होगा, कैसे होगा, ये बीमारी आ तो नहीं जाएगी। हमारे आचार्यों ने बड़ी अच्छी बात कही है, भय नहीं सिखाना, क्योंकि भय से प्रीत नहीं होती है। कहा है तुलसीदास ने कि भय से प्रीत नहीं होती है। और कहते हैं जहाँ भय है घर में, पत्नी पति से डरी हुई है, बच्चे माँ बाप से डरे हुए हैं,
उन घरों में ध्यान रखना, बच्चे बुढ़ापे में आपसे ही बदला लेंगे, वो आपको डरा कर रखेंगे। इसलिए बच्चों को इतना लाड़ प्यार नहीं दो कि वो तुम्हारे किसी कीमत को नहीं पहचाने, तुम्हें पहचाने नहीं। और बच्चों को इतना लायक मत बनाओ, उन्हें ये एहसास मत कराओ कि बेटा तुम बहुत लायक हो, हमें तो कुछ आता नहीं। आज का बच्चा माँ बाप से उपेक्षा में कहता तुम्हें कुछ आता है। ये माना कि विज्ञान बहुत तरक्की कर गया है, विज्ञान का बच्चा आज मोबाइल के सारे सिस्टम जानता है, लेकिन मैं कहती हूँ बच्चा सिर्फ भौतिक पदार्थों के सिस्टम जानता होगा, लेकिन माँ बाप तो जीने के सिस्टम भी जानते हैं कि हमें कैसे जीना। लेकिन मैं आप सबसे यही कहूँगी, यदि अच्छी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं तो होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें। और कहते हैं बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। दुख में होकर कभी घबराना नहीं और सुख में मग्न होकर फूलना नहीं, सुख में भगवान को भूलना नहीं और दुख में कूलना नहीं। आज जरा सा दुख आ जाता है हम बहुत चिंता करते हैं। आप ध्यान रखना, चिंता से हमारी चेतना बलवती नहीं होगी, बल्कि चिंतन से होगी। चिंतन हमें अच्छी राह बताता है, चिंतन चढ़ना सिखाता है और चिंता गिरना सिखाती है। चिंता जेल है और चिंतन मुक्ति का साधन है। तो हमारे चेतना, हमारी श्वासें कब किस रूप में चलें, हमारी श्वासें यदि पूरी जिंदगी शांति से जीती हैं। हमें एक एक श्वास की कीमत आज पता है। कोरोना के काल में एक एक श्वास कैसे ली जा रही है। इंसान जी तो नहीं रहा है सबर से, लेकिन मर भी नहीं रहा है। जीने की शैली खत्म हो गई तो मरने की शैली भी खत्म हो गई। इसलिए कहा है हमारे आचार्यों में, अशुभ न सोचूं, अशुभ न देखूं, अशुभ नहीं लेखूं। कहते हैं अशुभ न सोचूं, मैं सोचूं भी नहीं अशुभ, और अशुभ किसी का देखूं भी नहीं। कोई करता है पाप तो करने दो, हम कोई गंदे जानवर नहीं कि दूसरों की गंदगी साफ करते फिरें। हम अपने जीवन को पवित्र गंगा जल की तरह बनाएंगे। कोई के पाप होंगे तो वो भी धुल जाएंगे। हम पापों को कीचड़ की तरह और पापों को अपने ऊपर लाद कर पानी नहीं डालेंगे। हम अपने जीवन को गंगा जल की तरह पावन बनाएंगे। और मैं तो यही कहती हूँ, जब तक श्वास हमारी शेष है तब तक हमारा विश्वास, हमारी आस परमात्मा के प्रति होना चाहिए। और परमात्मा के प्रति वही जी सकता है जो अपने परिवार में शांति और प्रेम से रह सकता है। क्योंकि परमात्मा कोई ऐसा मंदिर नहीं है परमात्मा का जहाँ तुम जाओ 23 घंटे पाप और कसायों में रहो, 1 घंटे जाओ और कहो मैं तो परमात्मा के दर्शन करके आ गया, धर्मात्मा होकर आ गया, पुण्यात्मा होकर आ गया, मुझे कौन नरक ले जाएगा। अरे जो 364 दिन बीमार रहा हो वो 65वें दिन कैसे ठीक हो जाएगा। वो एक दिन कैसे ठीक हो जाएगा, एक दिन अभिनय करेगा लेकिन स्वस्थ नहीं रहेगा। जो पूरे साल स्वस्थ रहा हो वो एक दिन अस्वस्थ भी नहीं होगा। हमें राम और हनुमान की अभिनय नहीं करना है, महावीर का अभिनय नहीं करना है। उनके जीवन शैली को अपनी जीवन शैली बनाना है। अपने परिणामों में इतनी विशुद्धि लाना है कि घर घर चर्चा रहे धर्म की। अभी माना कि कोरोना काल है, पूरे दिन हम लोग भी सुनते रहते तो हम लोग का मन भी बहुत विचलित रहता है। लेकिन मैं कहती हूँ मन को विचलित नहीं करना है। हर व्यक्ति भावना भाए कि भगवान यदि कोई चमत्कार है तो महावीर के युग में ये इतिहास कलंकित नहीं होना चाहिए कि महावीर के युग, महावीर का शासन चल रहा और एक इतनी महामारी आई थी। मैं तो यही कहूँगी जो जिस मजहब का इंसान है उस परमात्मा का नाम लेकर एक परमात्मा से सच्ची प्रार्थना करे कि परमात्मा एक जानवर से लेकर इंसानों तक को सुखी बना देना, पेड़ पौधों को सुखी बना देना, हर इंसान सुखी रहेगा। मैं सिर्फ अपना सुख नहीं चाहता हूँ, अपना पेट आओ हम न जाने का हो, हम ऐसा नहीं काम चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि सब सुखी रहें और मैं भी सुखी रहूं। अब जीव जगत के कोई कभी न घबरावे। हमने घबराहट में इतने सारे इंतजाम किए हैं, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, चाहे मंदिर हो, चाहे पूजा हो, चाहे पाठ हो, चाहे दोस्त हो, चाहे मकान हो, ये सब इंतजाम बेकार हो जाएंगे। हमने अपने हर सांस को सार्थक बनाने की कोशिश की है तो सारे इंतजाम काम आएंगे। तो हम लोग
जो पालना करना है कोरोना से बचने के लिए वो भी करें, लेकिन आराधना और उपासना जरूर करें। आराधना उपासना में एक ही बात सोचें, ये नहीं कहें कि भगवान मेरे परिवार को ठीक कर देना। भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान सबके घर में सुख शांति देना, मेरे दुश्मन के घर भी ऐसी व्याधि मत देना। क्योंकि एक राजा ने एक दिन भोजन का आयोजन रखा। अब राजघराने का भोजन था, मत पूछिए, इतना बढ़िया भोजन बना था। लेकिन राजा ने पूरे प्रजा को बुलाया, लेकिन एक शर्त रख दी कि कोई कोहनी मोड़ कर नहीं खाएगा। अब बड़ी समस्या हो गई, सबको खाना देखकर मुंह में पानी भी आ रहा था, कितना बढ़िया खाना, अरे खा लो, लेकिन कैसे खाएं? राजा ने कहा है कोहनी नहीं मोड़ना है, भले खाना खा लो। अब ऐसे कैसे खाया जाए? अचानक एक व्यक्ति जिसके अंदर दया थी, परोपकार था, करुणा थी, उसने कहा चलो मैं नहीं खा पाऊँगा, कम से कम इसको तो खिला दूँ। और उसने लिया और उसको खिला दिया। आपको पता है खुद को खाना हो तो कोहनी मोड़नी पड़ती है, दूसरे को तो बिना कोहनी मोड़े भी खिलाया जा सकता है। जब उसने उसको खिलाया तो उसने सोचा मैं क्यों बाकी रहूं, इसने मेरा पेट भरा, मैं भी इसका पेट भर देता हूं। और ये देखकर सारी प्रजा ने एक दूसरे को खिलाया और सब खाकर चले गए। राजा ने सोचा था कोई खा नहीं पाएगा, लेकिन सब खाकर चले। हम भी ऐसी परिस्थितियों में किसी के घर थोड़ी सी हेल्प कर दें, किसी के घर में कोई बीमार है उसे की दवाई का इंतज़ाम कर दें। हम जितनी जितनी सेवा करेंगे हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कहते हैं सेवा और परोपकार का फल कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। और मैं तो यही कहूँगी आज पूरा समाज, पूरा देश, पूरा राष्ट्र एक होकर इस कोरोना की बीमारी से लड़े तो पक्का समझना कि 15 दिन के अंदर ये बीमारी भी छोड़ कर चली जाएगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति होती, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ अच्छे संबंध होते हैं, वहाँ पर संपत्ति, समृद्धि और स्वस्थता बरस पड़ती है। और जहाँ कलेश बेईमानस होते हैं वहाँ पर आप अच्छे खासे जवान व्यक्ति को भी बीमारियाँ लग जाती हैं। तो आप सब रोग मुक्त हों, शोक मुक्त हों और सब तरह से आपके जीवन में सुख समृद्धि और स्वस्थता का लाभ हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मेरा आशीर्वाद।